सबको फुली फिल्ड। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। So yesterday we started the new chapter, chapter number 3. The name you can see on your screen. इंट्रोड्यूस करवा दिया है, राइट? हमें स्टार्ट नहीं करना है, आगे बढ़ना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना? स्टार्ट हमने कल कर दिया था, अब आगे बढ़ेंगे आज हम। तो हमने कल क्या क्या किया, पहले उस पर बात करते हैं। सब पहले तो बताओ, कल कोई एब्सेंट था क्या? जीविका ना। और कहाँ गए थे आप? कहाँ गए थे बेटा? तबियत सही नहीं थी, बाकी सब आए थे। ओके, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हमने कल स्टार्ट किया था। हमने ये सीखा था कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं वैसे ही लीनियर इक्वेशन है। द डिफरेंस इज, अब देखो बेटा, यहां से सब लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, है ना? अब हो गई जो भी मस्ती वस्ती इधर उधर ट्राई व्राई सब करे आया है ना। अब पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, ठीक है ना? क्योंकि अब अगर आप उन झंझटों में रह गए ना कि अभी तो मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ सर के चला जाऊं, ये जाना है तो चले जाओ फिर, है ना? क्योंकि अब फुल एंड फाइनल है, नहीं तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि 2 चैप्टर आपने ऐसे ही निकाल दिया है ना। अब माइंड में 2 बातें रहती है ना कि हाँ मैं इधर देखूं, सही मन में आ रहा है नहीं आ रहा है, कहीं और चले जाऊं, तो फिर पढ़ाई भी नहीं होती है। तो अब डिसाइड कर लो, पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, ठीक है? फुल एंड फाइनल और ढंग से पढ़ाई करो, ठीक है? मैं मानता हूं कि मेरा ये बैच जो है, ये बैच मेरा बन चुका है करीब करीब। अगर कोई इक्का दुक्का आ जाए या चला जाए तो कह नहीं सकते, बाकी करीब करीब जो मुझे शक्लें दिख रही है, करीब करीब ये इस साल यहीं पड़ेगी, मान सकता हूं ना? तो अब मैं सीरियस हूं आपके प्रति, अब आप सीरियस हो जाओ मेरे प्रति और पढ़ाई के प्रति, राइट? ओके, सो लेट्स सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं वैसे ही लीनियर इक्वेशंस भी होती हैं। द डिफरेंस इज दैट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होती है एंड लीनियर इक्वेशन में डिग्री 1 होती है। एक और डिफरेंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम 1 वेरिएबल में काम करते थे, अभी हम 2 वेरिएबल में काम। तो एक और डिफरेंस है, वहां पे केवल एक इक्वेशन मिलती थी, अभी कितनी मिलेंगी? हर इक्वेशन में 2 इक्वेशंस मिलेगी, हर इक्वेशन में 2 इक्वेशंस हमको मिलेगी ना, पेयर मिलेगा लीनियर इक्वेशंस का। यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को भी? ओके, देन उसके बाद फिर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म इंट्रोड्यूस करी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ी क्रूशियल है, मतलब इंपॉर्टेंट है, याद रखनी। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म? बोलो। a1x plus c1 is equal to 0 and then a2x गुड, अच्छी बात है, ठीक है? बिल्कुल इसी तरीके से हमको इन्वॉल्व होना है क्लास, राइट? तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। आज क्या सीखेंगे? तो इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि ये एग्जांपल है, मतलब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रही है ना, मैं एक एग्जांपल डाल रहा हूं। जैसे कि एग्जांपल है 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब ये तो पेयर नहीं बनाना, एक इक्वेशन और चाहिए पेयर बनाने के लिए। तो लेट्स टेक अनदर इक्वेशन 3x माइनस y प्लस 30 इक्वल टू 0। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिखाई दे रही है आपको, इसी फॉर्म में दिखाई दे रही है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये एग्जांपल है इसका, ठीक है? अब अगली कड़ी क्या है चैप्टर में? तो अगली कड़ी है इन इक्वेशंस को सॉल्व करना। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख ली, तो अगला प्रोसेस क्या बना? मैं इसको सॉल्व करके दिखाओ। सॉल्व करने का मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू निकाल के बताओ जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। दैट मीन्स यहां से आपको x, y की एक यूनिक वैल्यू पता करनी है जो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को सेटिस्फाई करती हो। ये हमारा नेक्स्ट टास्क है चैप्टर में। समझ आया क्या? समझ आया? सबको समझ आया? तो नेक्स्ट टॉपिक इज methods of solving a pair of linear equations. Note down करो, methods of solving a pair of linear equations in two variables. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के कितने मेथड्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं? दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। तो एक टेबल देख पा रहे हो आप, राइट? तो टेबल, हाँ बिल्कुल सेम ऐसे बनाने को ना। देखो, इस टेबल में आपने देखे 2 पार्ट्स हैं, एक तो है ग्राफिकल मेथड और एक है
एल्जेब्रिक मेथड, ग्राफिकल मेथड मतलब यूजिंग द ग्राफ्स, ग्राफ्स को यूज करके सॉल्व करना है। एल्जेब्रिक मेथड्स विदाउट यूजिंग द ग्राफ्स, यूजिंग पेन एंड पेपर, मतलब अलजेब्रा को सॉल्व यूज करते हुए, लाइक अलजेब्रा मींस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्स वाई, ठीक है ना, एक्स वाई को यूज करते हुए, यानी मैथमेटिकली उसको यूज करते हुए हमको सॉल्व करना है। अब अल्जेब्रिक मेथड्स भी फिर तीन तरह के हैं। तो ग्राफिकल मेथड तो अकेला ही है, यूजिंग द ग्राफ, लेकिन जो विदाउट यूजिंग ग्राफ्स अपन मेथड्स यूज करेंगे, अल्जेब्रिक मेथड जिसको नाम दिया गया है, वो तीन तरह के हैं। उसमें पहला मेथड क्या है? substitution method, second method is elimination method, and the third method is cross multiplication method। इसका नाम है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, इसीलिए शायद इसको इस साल क्रॉस कर दिया। आप लिख तो लो फिर भी, मतलब इसको हटा दिया गया है इस साल कोर्स से, बट आप लिख तो लो, लिखने में तो कोई बुराई नहीं है, नॉलेज तो होनी चाहिए। हाँ क्या? अब तू ये मत कहना कि सर इससे कर देंगे तो फिर हमारे को मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे, फिर वही गणित मत शुरू कर देना पहले वाली। और तेरे को भ्रम है बहुत बड़ा कि तेरे को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आता है, उस भ्रम को दूर कर ले, या तो सीख ले ढंग से, और या फिर यूज ही मत कर। तूने जो भी कंप्लीटिंग द मेथड में देखी तेरी शीट, उस भ्रम से बाहर आ कि मुझे आता है, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मेथड ही ऐसा है कि उसमें हमको लगता है हमको आता है, पर हमको आता ही नहीं है, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से सीखना पड़ता है। या तो सीखो ही मत, या फिर परफेक्शन के साथ सीखो, अदरवाइज फैक्टराइजेशन इज फाइन। ओके, और श्रीधराचार्य है, बट फिर भी हमारे प्राइमरी मेथड फैक्टराइजेशन ही रहेगा इस साथ टिल नाउ, ठीक है? क्लियर है? हाँ, हाँ हाँ, क्या दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना तेरे को, तो परेशानी नहीं है ना? अपन ने दोनों तरीके से कर लिया ना, बस दैट्स इट, अपने को कुछ नहीं करना बाकी। ओके, चलो चलें आगे। अब सुनो, थोड़ा समराइज करता हूं मैं, इधर देखेंगे स्क्रीन की तरफ। देखो बेटा, ग्राफिकल मेथड एक्सरसाइज 3.1 में बताया गया है, ठीक है? सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज 3.2 में बताया गया है, एंड देन एलिमिनेशन मेथड एक्सरसाइज 3.3 में बताया गया है। अच्छा, 3.3 ही है केवल? एक बार खोलना बुक। तो दो एक्सरसाइज कट गई आपके, पिछली बार 5 थी, 3.5 भी कट गई, नहीं कटी है? 3 ही है ना, लास्ट ईयर 5 थी। ओके, चलो तो मैं एक बार बता देता हूँ पिछली बार क्या था, इस बार क्या है। ध्यान से सुन लीजिए पूरी बात, आप पहले दो एक्सरसाइज कट गई मत पढ़ना, बट आपको पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर क्या था, इस साल क्या नहीं है, राइट? तो ये थी लास्ट ईयर एक्सरसाइज 3.4, ठीक है बच्चों? अब एक्सरसाइज 3.5 क्या थी उसको एक बार पेंडिंग छोड़ में बता दूंगा। अब पहले इतने पे अपन डिस्कशन करते हैं, ठीक है? देखो, एक्सरसाइज 3.1 में हमको ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन निकालने होंगे। क्लियर है? समझ आएगी? ग्राफिकल यानी यूजिंग द ग्राफ, ठीक है? और फिर अलजेब्रिक मेथड के लिए वैसे लास्ट में तीन एक्सरसाइज की बात हुई है, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन। वन मोर थिंग, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के बाद एक अलग से टॉपिक निकल के आया था, नेचर ऑफ रूट्स, वो इस साल भी, वो इस साल भी है, लेकिन वो जैसे लास्ट मतलब उस इस साल मतलब चैप्टर में भी था ना, पिछले चैप्टर में तो वो टॉपिक आखिरी एक्सरसाइज थी, तो हमने तसल्ली से सारे मेथड सीखे और आखिरी में उसको सीख लिया। अब इस साल आपकी बुक में वो पहली एक्सरसाइज थी। अब अगर मैं उससे स्टार्ट करूंगा टॉपिक को, तो चैप्टर का पूरा कबाड़ा हो जाएगा, क्योंकि जब तक सॉल्व करना ही नहीं आया तब तक आप नेचर को कैसे पढ़ सकते हो। और दूसरी बात, ग्राफिकल से स्टार्ट कर देंगे तो भी कबाड़ा हो जाएगा, क्योंकि ग्राफिकल मेथड मतलब इतना यूजफुल मेथड नहीं होता, ठीक है? इसीलिए अपन एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि वी आर स्टार्टिंग आवर चैप्टर विद सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले अपन तसल्ली से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और एलिमिनेशन सरल से दो मेथड है, दोनों एक्सरसाइज करेंगे। फिर चलेंगे यहाँ पे अपन ग्राफिकल मेथड सीखेंगे, और फिर नेचर ऑफ रूट्स, जैसे नेचर ऑफ रूट्स नाम, टॉपिक का नाम नेचर ऑफ रूट्स नहीं है, जो भी है मतलब नेचर टाइप का, उसी टाइप का टॉपिक है वो, जो इसमें ग्राफिकल मेथड के अलावा इंट्रोड्यूस किया है, वो अपन कर रहे हैं, ठीक है? 3.4 पूरी कर चुकी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अच्छा, 3.5 में क्या हुआ करता था? 3.5 में कुछ ऐसा हुआ करता था, अगर समझना चाहते हो तो समझो, समझना चाहते हो समझो, ये लो देखो,
देखो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, 3x plus 2y minus 7 equal to 0, and the other equation is 7x plus 5y minus 10 equal to 0. ये दोनों लीनियर इक्वेशन की वेरिएबल्स हैं, अलग अलग सॉल्व किया जाए, राइट। ठीक है, ये तो एक तरफ तो मैंने ये इक्वेशन लिखी, अब मैं दूसरी तरफ ऐसी दो इक्वेशन लिख रहा हूं थोड़ी सी चेंजेस करके। देखना देखना ध्यान, 3x प्लस y/2 इक्वल टू 7 और 7x प्लस 5y। अभी तक हालांकि आपको इसको भी सॉल्व करना नहीं आता, मानता हूं अभी तक तो, अब कैसे आता होगा, मैंने तो स्टार्ट नहीं किया, अभी इस आज के दिन से स्टार्ट करेंगे भाई इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। इस टाइप की इक्वेशन 3.5 में हुआ करती थी लास्ट ईयर तक, अब तो पढ़ गई ना 3.5। ठीक है, अब सुनो, इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने में दिक्कत इसलिए आती थी क्योंकि वेरिएबल डिनोमिनेटर में बैठा है, वहां पे वेरिएबल न्यूमरेटर में बैठा है। अब वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए तो अगर मैं आरएचएस को छुपा दूं, केवल एलएचएस लिख दूं, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल में डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं आता। सबसे ज्यादा मैं ये भी सीखा था कि अगर इक्वेशन बनी हुई हो तब आप उसको वैलिड इक्वेशन मानेंगे, इक्वेशन में चीजों को इधर उधर लेके जाना अलाउड होता है। मतलब इन इक्वेशंस को इस टाइप की इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करना होता है, समझ गए। यानी 3.5 तो आपके कंटिन्यूअस में इस टाइप की इक्वेशन थी जिसको कन्वर्ट करना होता था इस टाइप की इक्वेशन में, बाद में सॉल्व करना। तो ये था 3.5 में, जैसे कोई अलग से मेथड नहीं था, बस इस टाइप की इक्वेशन जिसमें वेरिएबल नीचे ऐसा कन्वर्ट करने का बहुत इजी है ना। बताओ, चलो बता, देखते हैं आपको कितना नॉलेज है या कितनी आपकी। चलो बताओ, ये वाली इक्वेशन जैसे पहली वाली लिखी है 3x + y/2 = 7, ऐसा कुछ करो कि ये वेरिएबल्स जो है ना y/2 नहीं, इसको 2y मतलब दोनों वेरिएबल नीचे रखो, प्लस प्लस 2y। अब देखो अगर मुझे वेरिएबल को ऊपर लेके जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, 3x है ना, 3x को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 × 1x लिख सकता हूं, और 2y लिख सकता हूं 2 × इक्वल टू। अब आप एक काम करेंगे इसमें 1/x को और 1/y को कोई तीसरा चौथा वेरिएबल मान लेंगे a और b। 1/x को क्या मान लेंगे a, तो 3 × 1/x यानी 3 × a, 3 × a मतलब 3a है भाई। 1/x को यह मान लूंगा मैं a और 1/y को क्या मान लूंगा मैं b। तो अब 3 × 1/x था, तो अब 3 × 1/x नहीं, अब तो क्या है 3 × a है, तो 3 × a क्या हो जाता है 3a, और यहाँ पे 2 × b क्या हो जाता है 2b इक्वल टू। तो ये वाली इक्वेशन को जैसे कन्वर्ट हो, सिमिलरली ये वाली इक्वेशन बताओ कैसे होगी। 7/x को क्या लिखूंगा 7 × 1/x, 1/x को तो a मान लिया ना, दोनों के लिए मानना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन में 1/x के लिए मानना पड़ेगा, तो 7 × 1/x यानी 7 × a यानी कि 7 है, ठीक है। और ये क्या था 5/y यानी 5 × 1/y, और 1/y को क्या माना था b, तो प्लस 5b इक्वल टू। तो ये इक्वेशंस अब वापस इस टाइप की इक्वेशंस बन गई और फिर बाद में इसको सॉल्व किया जाता था, ये सब होता था 3.5। तो मुझे एक चीज बताओ, चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन समराइज हो चुका है क्या, कैसे कैसे एक्सरसाइज पहले थी, अब क्या क्या चेंजेस। तो इस टाइप की इक्वेशंस को अपने को पढ़नी नहीं है 3.5 से हट, क्योंकि अपने को डायरेक्टली कन्वर्टेड मिलेगी, मतलब अपने को सादा सरल इक्वेशन मिलेगी जिसमें वेरिएबल ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर में ही दिखाई। 3.2 स्टार्ट करें फाइनली, और पहला मेथड स्टार्ट करें सब्स्टिट्यूशन मेथड, बोलो ठीक है ना। हाँ देखो अगर कट नहीं है तो फिर तो क्यों आए, कट नहीं है एक्सरसाइज चैप्टर में दिखती क्या। देखो अगर डिफिकल्ट बनाना चाहो तो इस टाइप के सीखना चाहो देख लें, चलो बात की बात है, पहले ऐसे तो सीखो, पहले ऐसे तो सीखो, चलो बात की बात, पहले एक चीज का कमांड हासिल करो उसके बाद फिर देखेंगे।
चलिए बच्चों, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ये वाला मेथड। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है ये अपन सीधे एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठाते हैं 3.2 का सीखते हैं। एक क्वेश्चन तो चाहिए ना समझने के लिए, तो इक्वेशन क्या होती है वो बता दिया, लेकिन अब मेथड क्या होता है, मेथड बताने के लिए क्वेश्चन उठाना पड़ेगा ना। ओके, तो लेट्स टेक एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। चले लेट्स सी 3.2 फॉर नॉट 3.1। 3.1 तो आपकी बताया ना ग्राफिकल मेथड है, उसको लास्ट में लेंगे। अभी 3.3 है। ओके 3.3 जो भी है मतलब सब्स्टिट्यूशन वाली। आप क्वेश्चन मैच कर लेना। आ जाओ ये क्या x plus y equal to 48। solve the following pair of linear equations by the substitution। शुरू करें, रेडी। अच्छा हो सकता है कि ये सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन जो दो मेथड इस साल हमारे हैं आपने लास्ट ईयर भी पढ़े, कभी मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़े, जैसे किसी टीचर ने ये इक्वेशन सॉल्व कराई है बता दिया, वैसे तो सरल से मेथड, ज्यादा डिफिकल्ट है। शुरू करें, क्या टॉप एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं हम। रेडी है ना? यस सर। बांध लीजिए कुर्सी की पेटियां, वी आर रेडी टू टेक ऑफ। ओके नहीं है तो घर से लाया करो अपनी। x प्लस एक तो कुर्सियां दे फिर पेटियां भी दे दूंगा। x प्लस वाई इक्वल टू 14 और दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए होंगी, x माइनस वाई इक्वल टू 4। हम क्या करेंगे ऊपर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, here the given equations are, और ध्यान से समझेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस आपको घर जाके फिर से ट्राई करने हैं। गिवन इक्वेशंस आर, here the given equations are, ये इक्वेशंस लिख देंगे। अब जो पहली इक्वेशन है उसके सामने डालेंगे अपन इक्वेशन नंबर 1 एंड जो दूसरी इक्वेशन है उसके सामने हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 2। डन, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ये दो इक्वेशन वो आपकी इच्छा है, अगर आप साथ साथ लिख सकते हो, कुल मिला के नोट होना चाहिए आपके पास, राइट। भाई आप इतने छोटे नहीं हो कि मैं आपको कहूँगी बेटा अभी लिख, पर आप इतने बड़े भी नहीं हो कि मैं आपको कह दूं बेटा लिखी मत। समझ गए, लिखा हुआ भी होना चाहिए बट आपके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कैसे। मैं एनी टाइम चेक करूं तो आपकी नोटबुक में मुझे मिलना चाहिए, आज नहीं तो कल तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, लिख लिया? ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड? सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? मेथड के नाम का मतलब समझो, मेथड भी समझ आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब, सब्स्टिट्यूट करने का मतलब होता है एक को हटाओ उसकी जगह दूसरे को लगाओ। जैसे सपोज करो डॉक्टर ने किसी को मना कर दिया कि भाई यार तू चाय बहुत पी रहा है और तेरे को प्रॉब्लम हो सकती है, तू चाय छोड़ दे। तो उसने क्या करा, चाय की जगह कॉफी पीना शुरू कर दी। तो कॉफी इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर टी, मतलब टी को हटा दिया और कॉफी को लगा दिया। सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ आया? जैसे क्रिकेट मैच या कोई स्पोर्ट्स में भी होता है ना सब्स्टिट्यूट प्लेयर, जैसे मान लो कोई प्लेयर रिटायर्ड हो गया तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, नेक्स्ट मैच में उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया दूसरे प्लेयर से। समझ गए, किसी को हटाना उसकी जगह दूसरे को लगाना। अब सुनना ध्यान से, हम क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन है, सुनना कितनी इक्वेशन है, हमारी मनपसंद की जैसे भी हमको सही लगती हो, अपनी अपनी कैलकुलेशन अपनी अपनी मैथ्स के हिसाब से कोई भी एक इक्वेशन उठाएंगे। ठीक है, जैसे इसने कहा मैं तो सेकंड वाली उठाऊंगा, किसी ने कहा मैं फर्स्ट वाली उठाऊंगा। तो जो भी पूरी बात सुन, हम जो भी इक्वेशन उठाएंगे उठा लेंगे। तो इसने कहा चलो सेकंड वाली उठानी है, तो इक्वेशन 2 उठा लूं मैं एक बार, ये लो इक्वेशन 2 लिख देता हूं मैं। अच्छा वन मोर थिंग, मैंने कल किसी की शीट में देखा था बच्चे इक्वल टू की जगह ये वाला साइन लगा रहे हैं। ये इक्वल टू का साइन नहीं है, ये इंप्लाइज है। ये इक्वेशन के स्टार्टिंग में लगता है, जैसे इक्वेशन स्टार्ट हो रही है ना तो यहाँ लगेगा इक्वल टू की जगह, तो इक्वल टू ही लगेगा। कृतिका आपने लिखा राइट, याद रहता है मुझे, है ना? हाँ जी, मतलब कृतिका का तो मेरे को ध्यान है, बाकी एक दो जनों का और भी था ना। तो इम्प्लाइज ही रहेगा और इज इक्वल टू ही रहेगा। समझ गए, इम्प्लाइज का साइन इक्वेशन से पहले लगता है और इक्वल टू का साइन इक्वेशन के बीच में लगता है, एलएचएस और आरएचएस के बीच में, राइट। ओके, तो इक्वेशन 1 लिख देता हूं मैं,
सेकंड लिखनी है ना इक्वेशन, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 लिख दी। अब क्या करें, इक्वेशन उठा ले। अब आप इसमें से या तो x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y, या y की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ x। क्या क्या कहने का मतलब क्या है, अगर मैं कह रहा हूं ना x की वैल्यू निकालो, इसका मतलब है x को एक साइड छोड़ के बाकी सबको उधर भेजो। और अगर मैं कह रहा हूं ना y की वैल्यू निकालो, तो उसका मतलब क्या है, y को एक साइड छोड़ के बाकी सबको दूसरी साइड। समझ गए, समझ गए, जो भी आपको समझ में। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लूं इन टर्म्स ऑफ y, तो y को तो भेजना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां से इंप्लाइज मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं इन टर्म्स ऑफ y, तो माइनस y उधर जाएगा, तो बोलो बच्चों क्या होगा, 4 प्लस, कोई डाउट? तो ये x की वैल्यू आ गई है y की फॉर्म में, या यूं कहूं इन टर्म्स ऑफ y। मेरे पास x का आंसर है, क्या है, 4 प्लस y की फॉर्म में मेरे पास x का आंसर है ना। या तो कोई डाउट? क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक इक्वेशन उठाएंगे, उठा ली, उसमें या तो x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y, या y की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ x, जो भी आपको सही लगे। निकाल ली मैंने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। अब आपने कौन सी इक्वेशन उठाई थी, तो ये वाली वैल्यू फर्स्ट में x की जगह पुटअप कर दो। अगर 2 में से उठाई थी तो 1 में पुटअप करो, और अगर 1 में से उठाई थी तो, अगर 2 में से उठा के 2 में ही पुटअप कर दोगे, तो फिर एक बार पहले बताया था ना क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0 बन जाए। क्या बन जाएगा, 0 इक्वल टू 0। आप कहोगे ये हो क्या गया मेरे साथ, ठीक है। तो अगर आपने देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली आप नोट करना इक्वेशन 2, तो आपको याद रहा मैंने 2 से उठाई थी, तो अब ये वैल्यू पुट कहाँ होगी, 1 में। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इक्वेशन 1 नोट डाउन करने वाला हूँ और एक लाइन लिखने वाला हूँ, x इक्वल टू 4 प्लस वाई लिख दिया ना। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, substituting the value of x, वैल्यू ऑफ x जो कि क्या निकली है 4 प्लस वाई, ये वैल्यू ऑफ x में सब्सटीट्यूट करने वाला हूं इन इक्वेशन 1, क्योंकि मैंने निकाली सेकंड। वी गेट तो इक्वेशन 1 एक बार के लिए मैं लिख देता हूं क्या है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बोलो इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू, अब क्या करना है इसमें, x की जो वो वैल्यू है ना 4 प्लस वाई, वो x की जगह पुटअप करनी है। तो x की जगह जहां x आ रहा है वहां पे क्या रख देना है, 4 प्लस वाई, ये x की वैल्यू है, और प्लस वाई तो ऑलरेडी है, इक्वल टू 14। बताओ सब्स्टिट्यूट करना है क्या, कोई डाउट नहीं है। देखो बेटा ये है x की वो वैल्यू 4 प्लस वाई, जो उठ के यहाँ पे x की जगह, ये x था ना, की जगह सब्स्टिट्यूट हो गई, और ये y तो ऑलरेडी है, ये इक्वल टू का साइन ऑलरेडी है, ये 14 ऑलरेडी है, बाकी इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं करना, बस x की जगह वो वैल्यू पुट कर देनी है, y की टर्म्स में मेरे पास है। ऐसा क्यों किया, ऐसा करने से अब ये इक्वेशन पूरी y में चेंज हो गई, और अब ये वन वेरिएबल की इक्वेशन रह गई, जिसको सॉल्व करना मुझे 7th 8th क्लास से आता है। टू वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करने में दिक्कत हो रही थी ना, तो वन वेरिएबल की इक्वेशन है, y की मिसिंग है इसमें, समझे। इसको आगे फर्दर प्रोसेस करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, याद रखना y की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे y की वैल्यू जो भी होगी पुट अप करके एक्सप्लेन हो जाएगी। समझ गए, चलते हैं आगे। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो 4 प्लस वाई, किसी को ये ऐसा तो नहीं लगता वाई प्लस वाई स्क्वायर, देखो चीजों को जोड़ेंगे तो कोएफिशिएंट बढ़ेगा, चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर बढ़ेगी, तो y इंटू वाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर होगा, लेकिन जोड़ेंगे तो कोएफिशिएंट बढ़ेगा, y प्लस वाई 2y, तो 4 प्लस 2y इक्वल टू व्हाट 14। अब y की वैल्यू निकालेंगे कैसे, 4 को उधर भेजेंगे, तो 4 को उधर भेजा तो 2y की वैल्यू क्या आ गई, 14 माइनस 4, एंड 14 माइनस 4 इज व्हाट 10। ओके फाइन, सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 10 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव मी, y की वैल्यू आ गई, एक वेरिएबल सॉल्व। अब इसको कहां पुटअप करेंगे हम, इधर। देखो मेरी बात सुनो, या इतना नोट करो एक बार, कर लिया, इतना नोट कर लिया। अब ये y की वैल्यू में कहां कहां पुट कर सकता हूँ,
ये y की वैल्यू है ना 5, ये आप चाहो तो इक्वेशन 1 में पुटअप कर दो यहाँ, आप चाहो तो इक्वेशन 2 में पुटअप कर दो यहाँ, और आप चाहो तो आपने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ i निकाली हुई है ना, एक्चुअली ये इक्वेशन 2 ही तो है, ये एक्चुअली क्या है, इक्वेशन 2 ही तो है। अगर मैं इक्वेशन 2 में सपोज करो यहाँ y की वैल्यू पुटअप करूंगा तो अल्टीमेटली ये माइनस उधर जाके प्लस ही तो होगा, इधर भी तो ऑलरेडी तो प्लस हो रखा है ना, तो उधर पुटअप करने के लिए इधर पुटअप कर, कुल मिला के आपके पास सारे ही ऑप्शन, एक बार एक वेरिएबल सॉल्व हो जाए ना आपके पीछे। अभी तो आपका दो इक्वेशन है, अभी आगे ऐसे इक्वेशंस नहीं आएंगे एलिमिनेशन मेथड में कि आपको दो इक्वेशन से दो और नई इक्वेशन, उन दो से और दो नई इक्वेशन, 5-6 इक्वेशन हो जाएंगी। तो आपके पास कितनी भी इक्वेशन हो जाए, अगर एक वेरिएबल सॉल्व हो गया ना, इनमें से पीछे की जितनी भी इक्वेशन है कहीं भी उसको पुट अप करके दूसरा वेरिएबल निकाला जा सकता है। सरल सी इक्वेशन में पुट अप करें ताकि हमारा काम कम रहे। तो सरल सी इक्वेशन यही दिख रही है मुझे सबसे ज्यादा कि यहाँ पे मैं y की वैल्यू पुट अप कर दूं, 4 जोड़ दूं तो सीधे x की वैल्यू, समझ गए क्या? ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 ही है, ये भी इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 2 की दूसरी फॉर्म है, ठीक है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, देखो स्पेस थोड़ा सा कम है, नेक्स्ट पेज पे चलें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की क्या वैल्यू निकाली अभी हमने, 5 या -5, क्या निकाली 5, y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन किसमें, सेकंड, ठीक है। सो इक्वेशन 2 क्या थी, बोलो इक्वेशन 2 क्या थी, हाँ तो भी सेम ही आएगी। एक बार एक वेरिएबल सॉल्व हो गया ना, एक वेरिएबल की वैल्यू आगे, उसको कहीं भी डालो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाए, ठीक है, सेम ही आएगी, सेम ही आएगी, करके देखेंगे भी है ना। चलो इक्वेशन 2 क्या थी, देखो इक्वेशन 2 ये भी थी, और देखो इक्वेशन 2 ये भी थी, देख रहे हो, और इक्वेशन 2 ये भी है, तो मैं इसमें पुटअप कर दूं ज्यादा सही रहेगा ना। तो मैं इक्वेशन 2 क्या लिखने वाला हूँ, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, क्या लिखने वाला हूँ, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, और उसमें मैं y की वैल्यू पुटअप कर दूंगा, x इक्वल टू 4 प्लस वाई की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे 5, तो 4 प्लस 5 इक्वल टू 9, समझ गए क्या। तो x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई 5, तो क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हेंस x कॉमा वाई, इक्वल टू, बोलो x की क्या वैल्यू निकाली आपने 9, कॉमा y की वैल्यू क्या निकाली 5। अच्छा याद रखना जब x और y की एक ही वैल्यू निकलती है, जैसे ये एक ही वैल्यू निकली ना, तो उसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, क्या कहते हैं इसको, ये वही नेचर ऑफ सॉल्यूशन का पार्ट है जो अभी अपन ने एक बार के लिए स्किप कर दिया, ठीक है, समझ गए ना। यानी एक्सरसाइज 2 और 3 में हमको सब में यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा दूसरे टाइप के सॉल्यूशन भी होते हैं, जैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जैसे नो सॉल्यूशन, जैसे उसमें नो रियल रूट होता था ना, तो यहाँ पे भी होता है कई बार कि सॉल्यूशन ही निकलता, तो उसको कहते हैं नो सॉल्यूशन। पर वो सारा पार्ट अपन ने भी स्किप कर दिया, वो फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी की पूरी स्किप कर दी। तो अभी के लिए याद रखो 3.2 और 3.3 में आपको हमेशा क्या मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेंगे। तो क्या लिखूंगा, इज द यूनिक सॉल्यूशन, इज द यूनिक solution of the given pair of linear equations in two variables, linear equations in two variables, जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है उसका ये यूनिक सॉल्यूशन निकल जाएगा। पीछे आंसर भी मैच कर लेंगे सब लोग, इसके पास भी बुक है। नोट कर लिया सबने, देखो विनीत, y की वैल्यू उस पर पुटअप करना चाह रहे थे ना, y की वैल्यू क्या आई थी 5, तो y की वैल्यू उधर पुटअप करेंगे तो क्या लिखेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 को उधर भेजेंगे, वही सेम आई, तो y की वैल्यू 5 इधर पुटअप करो, इधर पुटअप करो, x की सेम वैल्यू आएगी, या इधर पुटअप करो, ठीक है।
एक बार एक वेरिएबल सॉल्व हो गया ना, पीछे जितनी भी एक्स की फॉर्म में इक्वेशंस है कहीं पर भी वाई की वैल्यू पुटअप कर दो, आपको एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आप अपने हिसाब से जो आपको छोटी लग रही हो, जो जल्दी सॉल्वेबल लग रही हो, आप पुटअप कर सकते हो। समझ गए? ठीक है, वन मोर थिंग, अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं है। तो कहाँ है क्वेश्चन, ये है। तो बोलो क्या निकाला हमने, एक्स और वाई बोलो। एक्स तो 9 और वाई, तो देखो एक्स तो 9 और वाई, एक्स तो 9 और वाई, बताओ जरा 9 + 4 5 14 होता है, सेटिस्फाइड। एंड बताओ जरा 9 - 5 4 होता है। कोई क्वेश्चन, कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, आपको एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज ही तो सोचनी है जो इधर पुटअप करें तो ये और ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। हम नहीं सोच पा रहे थे तो हमने एक प्रोसेस फॉलो किया। भाई उंगलियों पे नहीं सोच पा रहे थे हम, तो हमने एक प्रोसेस फॉलो कर लिया, हमने निकाल ली। देखो सर, एक्स की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू 5, दोनों में पुटअप करो सेम। ऐसा नहीं कि एक्स की वैल्यू 9 इधर पुटअप करी और इधर कोई और एक्स की वैल्यू पुटअप करी, सेम। एक्स की वैल्यू 9 इधर है तो 9 की इधर है, वाई की वैल्यू 5 उधर है तो 5 इधर है, और दोनों इक्वेशन संतुष्ट है। 9 + 5 14 होता है, 9 - 5 4 भी। समझ गए क्या? तो टेल मी, सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आया? सरल का है, प्रैक्टिस करेंगे। करें सेकंड क्वेश्चन, रेडी? बोलो रेडी? ओके, तो ये वाला करेंगे एस और टी में। तो सारे के सारे एक्स और वाई में नहीं मिलेंगे, वेरिएबल चेंज भी कर सकता है, जैसे एस और टी में करें। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन देख लो, s - t = 3 एंड s डिवाइडेड s/3 + t/2 = 6, ये क्वेश्चन है। लिख लो एक बार। हियर द गिवन इक्वेशंस आर, ये इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 हो गया नोट डाउन? विद इन दिस वीक आपके रजिस्ट्रेशन पूरे हो जाने चाहिए। मंडे से क्लास में वही बच्चे बैठेंगे जो रजिस्टर्ड होंगे। हाँ, अगर किसी के मम्मी पापा का कॉल आ गया, ठीक है, या तो रजिस्ट्रेशन करवा लो या फिर मम्मी पापा से एक बार कॉल करवा लो, हमारे पास कॉल आ जाए सुधाकर सर के पास या मेरे पास कि इस तारीख को हम रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। मंडे से जिन बच्चों का या कॉल भी नहीं आया और रजिस्ट्रेशन भी नहीं आया, उनको हम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है? संडे इज द लास्ट डे, ओके डन। हाँ, या संडे या किसी ने मंडे का है तो ठीक है, मंडे एक दिन और सही है ना। चलो देखो, आ जाओ भाई, s - t = 3 एंड s/3 + t/2 = 6। तो हमने क्या करा कि कोई भी एक इक्वेशन उठा ले, तो ज्यादा सरल को उठाया करो पहले, उसमें थोड़ा फायदा होता है। तो ज्यादा सरल कौन सी दिख रही है, पहली वाली। तो उसमें s की वैल्यू निकाल लूं इन टर्म्स ऑफ t, s की वैल्यू निकाल लूं इन टर्म्स ऑफ t। इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं s को आइसोलेट करना। क्या बोलते हैं इसको? आइसोलेट करने का मतलब होता है अलग छोड़ देना। जैसे कि हमारा कोरोना पेंडेमिक आया था तो सेल्फ आइसोलेशन एक टर्म निकल के आई थी, आप सुन रहे होंगे, क्वारंटाइन करना है ना, सेल्फ आइसोलेट करना। आइसोलेट, सेल्फ आइसोलेट मतलब अपने आप को औरों से अलग कर देना। तो इस इक्वेशन में आपको s या t किसी भी एक को आइसोलेट करना है। आइसोलेट करना मतलब उसको अलग कर देना, या तो s को अलग करके बाकी सबको इधर भेज दो, या t को अलग करके बाकी सबको इधर, जो भी आपको फर्क। तो हम s को आइसोलेट कर लें, तो लेट्स आइसोलेट s। तो मैं इक्वेशन 1 उठा लेता हूं। इक्वेशन 1 इम्प्लाइड क्या है? इक्वेशन 1 s - t = 3, राइट, यही थी ना, s - t = 3। तो यहां से s की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, -t उधर जाके क्या बन जाता है, +t। तो 3 + t। अच्छा, ये t थोड़ा सा है ना रिस्की होता है, क्योंकि जल्दीबाजी में बच्चे ऐसे लिखते हैं t, और यही प्लस होता है, तो ऐसा लगता है कि 3++ लिखा हुआ है ना। हाँ, तो ये जो एक्स्ट्रा लेटर्स है ना, जैसे एस टी, तो इनको थोड़ा क्लियर लिखना, क्योंकि अगर उसने प्लस समझ लिया तो वो तो प्लस समझ के मार्क्स देगा। समझ लिया तो वो मार्क्स 5 के हिसाब से देगा, इसलिए क्लियर लिख देना। और वैसे भी आप लोगों की राइटिंग तो माशाल्लाह है, देख चुका हूं मैं पहले टेस्ट में। एक्स और वाई नहीं समझ में आ रहे तो एस और टी तो क्या आएंगे। तो थोड़ा सा बेटा काम करने लग जाओ अभी से ही, सुधार करने लग जाओ, ठीक है? अपने आप पे काम करने लग जाओ। अभी 1 साल है पूरा हमारे पास, अभी हो सकता है चाहेंगे।
ठीक है ना, उस मोड तक नहीं, फिर सर अब तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो फिर कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाए। नहीं राइटिंग मत सुधारो ना, मैं थोड़ा कह रहा हूँ सुलेख लिखने बैठ, पर छोटी मोटी चीजें ध्यान रख सकता है भाई, मैं टी को तो ऐसे ही लिखूं, मैं टी को ऐसे नहीं लिखूं, मैं एस को ऐसे नहीं लिखूं, मैं एस को पूरा ढंग से लिखूं। तो ये छोटी मोटी चीजें अगर अपन अभी से ध्यान आगे, कुल मिला के वो दूसरों से अलग थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए, है ना, प्लस की तरह या 5 की तरह नहीं दिखना। राइटिंग सुधारने के लिए 9th में कहा था मैंने, कर लेता ध्यान। अब तो नहीं होगा, 9th में तो हो जाता ना। और याद रखना बेटा, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग। कभी भी हमको लगता है कि देर हो गई है, लेकिन कभी भी किसी भी चीज को सीखने की देर नहीं होती है। हम सीखना चाहें तो कभी भी कुछ भी चीज सीख सकते हैं, राइट। अभी बुढ़े थोड़ा हुए। पेपर लेंदी आता है, कोई बात नहीं, 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल के राइटिंग सुधारने पे अभी भी ध्यान दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब चाहोगे ही नहीं तो बात अलग है, जहां चाह है वहां राह है। ओके, सो एस इक्वल टू 3 + t। क्या करेंगे अगला स्टेप, बोलो एंजल, अगला स्टेप क्या करेंगे। इक्वेशन 1 से उठा ली ना इसकी वैल्यू, इधर सुनो इधर सुनो, इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू निकाल ली ना, तो इक्वेशन कौन सी में डालेंगे अब, 1 से तो निकाली है, तो डलेगी किसमें, 2 में। तो 2 इक्वेशन 2 में जहां जहां एस दिखाई दे रहा है, कहाँ एक ही जगह दिखाई देगा आपको, ये रहा, दिखाई दे रहा है, देखा, यहाँ पे 3 + t पुटअप करना, तो पूरी इक्वेशन टी में चली जाएगी, टी की वैल्यू निकालनी, वापस उसमें पुटअप करनी, एस की वैल्यू हो जाएगी, राइट। चलो, तो क्या करूंगा मैं, सब्स्टिट्यूटिंग, कुछ स्टेप्स भी याद रखने, वैसे आप क्वेश्चंस करोगे सारे तो अपने आप ही पता चल जाएगा भी कैसे कैसे हम स्टेप्स निकालें। सब्स्टिट्यूटिंग, हाँ ठीक है, नाउ लगा दे तू। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एस, द वैल्यू ऑफ एस इक्वल टू 3 + t, ये वैल्यू ऑफ एस हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं इन इक्वेशन 2। वी गेट, ठीक है। तो लेट्स सी हमें क्या मिला, तो अब यहाँ पे इक्वेशन 2 लिख दें एक बार हम, इक्वेशन 2 इंप्लाइज क्या, इक्वेशन 2 बोलो, s/3 + t/2 इक्वल टू 6, इक्वल टू 6। अब सुनो जरा एक बार, वैसे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं 3 और 2, वेरिएबल्स नहीं आ रहे हैं, वेरिएबल्स आते हैं तो आगे नहीं बढ़ सकते, पहले कुछ ना कुछ करना पड़ता है, लेकिन कॉन्स्टेंट आएंगे तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। पर फिर भी अगर आपको कॉन्स्टेंट की अखर रहे, किसी को सुहाते ही नहीं है, देखते ही है ना, किसी ने आपको मतलब सुहाते ही नहीं है, अगर आपको ये दिक्कत कर रहे हैं तो आप अभी टी की एस की वैल्यू पुटअप करने से पहले चाहो हटाना तो हटा सकते हो, जैसे 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6, तो पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई। याद रखना आरएचएस वाले लोग भूल जाते हैं, इधर तो कर देते हैं उसको छोड़ देते हैं, आरएचएस में भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको कराएंगे तो 3 से 2 टाइम्स यानी 2x, ठीक है, प्लस इसको कराएंगे तो 2 से 3 टाइम्स dt, और उधर कराएंगे तो 6 6 जा, तो आप चाहो तो उस इक्वेशन को विदाउट डिनोमिनेटर वाली इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो, इवन ऊपर भी कर सकते हैं, है ना। और अगर आपको डिनोमिनेटर में कोई दिक्कत नहीं तो आप विदाउट कन्वर्टिंग भी कर सकते हो, तो बोलो अभी के लिए तो डिनोमिनेटर रहने देते हैं। वैसे डिनोमिनेटर में 2 और 3 कोई बड़े नंबर चाहिए, कब अजीब से नंबर आ जाते हैं, जैसे मान लो प्राइम नंबर सारे बड़े सारे 50, तो फिर उस टाइम अपन इसको हटा सकते हैं। तो अभी तो अपन इस s की ये वैल्यू 3 + t यहाँ पे पुटअप कर दें, कर दें, इंप्लाइज, तो s की वैल्यू क्या है 3 + t, ये s की वैल्यू है, और बाकी में कुछ चेंज नहीं करना, बस s की वैल्यू पुटअप कर देना, बाकी की वैल्यू को सेम टू सेम ऐसे ही है ना। तो डिवाइडेड बाय 3 + t/2 इक्वल टू 6। तो देखो डिनोमिनेटर तो अभी भी हटाने ही पड़ेंगे, है ना, पहले हटाओ बाद में हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन कट रहा है, हाँ ऐसे भी कईयों ने काटा हुआ है, जैसे तू काट रहा है, ऐसे भी काटा हुआ है कईयों ने पिछली शीट में। तो 3 + t/t, 3 कैन नॉट बी कैंसिल्ड आउट बाय 3, अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो ही कर सकता है,
ठीक है, तो ये गलत है तरीका काटने का, कईयों ने काट रखा है, तो ये कट नहीं रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। हाँ जी, अब क्या करें, तो 6 से मल्टीप्लाई, अभी भी डिनोमिनेटर को हटाने ही पड़ेंगे, चाहे से आप पहले हटा दो और बाद में इसकी वैल्यू पुटअप करो, या आपने इसकी वैल्यू पुटअप कर दी अब हटा दो, कुल मिला के डिनोमिनेटर्स को हटाने पड़ेंगे ही ना। तो पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करा दूं मैं, करा दूं, तो एक लाइन लिखो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, बोथ साइड्स मतलब कौन सी दोनों साइड्स, LHS and RHS, वी गेट, करा दे मल्टीप्लाई, तो यहां पर है 3 + t, यहाँ पर है 3 + t डिवाइडेड बाय 3, उसको भी 6 से मल्टीप्लाई कराना है, हर एक टर्म को कराना है, फिर प्लस t डिवाइडेड बाय 2 है, उसको भी 6 से मल्टीप्लाई कराना है, एंड इज इक्वल टू 6 को भी 6 से मल्टीप्लाई कराना है। देखा क्या, तीनों टर्म्स, 3 टर्म्स दिखाई दे रही है, 2 उधर 1 उधर, तीनों को मैंने 6 6 6 से गुणा कराया, करा दे अब आगे गुणा, तो ये 3 से 1 और 3 से 2 टाइम गया, ये 2 से 1 और ये 2 से 3 टाइम गया, ठीक है, बुरा हो जाएगा अच्छा की जगह कभी। हाँ, तो अब ये 2 है यहाँ पे बेटा, 2 को मल्टीप्लाई कराना है किससे, 3 + t से, इस 2 को किससे मल्टीप्लाई कराना है, 3 + t, तो 3 से भी कराना है t से भी कराना है, दोनों से कराना है, सो 2 × 3 6, ऊपर लिख रहा हूँ ना, 2 × t 2t, हाँ पानी की टूटी, लो देखो 3 × t 3t, और बीच बीच में क्या साइन है, प्लस 3t, इज इक्वल टू RHS में 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 × 6, ठीक है, अब 3t और 2t 5t, तो 6 + 5t इक्वल टू 36, 6 को उधर भेजूं तो 5t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 उधर जाएगा तो 36 माइनस इक्वल टू 30, तो 5t की वैल्यू 30 आ गई, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 5 विल गिव मी व्हाट, तो t की वैल्यू 6 क्लियर आ चुकी है। अब इस 6 को सरल सा तरीका होगा, यहाँ पुटअप कर दो, हाँ पहले कहाँ, अच्छा फिर क्या किया आगे, 3 को 3 से काटा, अब क्या बचा t, अच्छा t + t 2t कर दिया तूने, तू तो मतलब, देखो एक क्या होता है, देखो मेरी बात सुनो, कई बार अपन जैसे गलती करते हैं, तो गलती करते हैं तो अपना आंसर मिसमैच हो जाता है ना, लेकिन गलती के ऊपर गलती करते हैं ना, तो वो गलती माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो गलती गलती बराबर हो गए, आंसर जो आना होता है सही आ जाता है। तो तूने पहली गलती तो वो करी कि 3 से 3 काटा, दूसरी गलती तूने ये करी कि t + t/2 तूने लिख दिया 2t, ऐसे बेटा इसमें एलसीएम लेगा ना, 2 × t 2t + 2, यानी ये 3t/2 आएगा, अब 3t/2 से सॉल्व कर, आंसर नहीं आएगा तेरा, क्योंकि तूने 3 से 3 गलत काटा, ठीक है, तो गलती पे गलती, गलती पे गलती, क्या, हाँ हाँ सकता है, कैसे आएगा बता, 3 और 2 को एलसीएम लेंगे, हाँ अब मेरी बात सुन, 3 और 2 का एलसीएम लिया हमने, क्या आया, फिर 6 को 3 से डिवाइड किया तो क्या है 2, और 2 को 7 मल्टीप्लाई किया, अभी भी मैंने यही किया, और फिर तूने 6 एलसीएम लिया, तो तूने क्या किया, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, तो फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, अभी भी मैंने यही किया, और फिर सुन मेरी बात, इसको जरा कवर करो, होल डिवाइडेड बाय 6 आया होगा, इसके उसको उधर भेजा होगा, तो 6 × 6 हुआ होगा, आराम ही हुआ है, तो एक्चुअली बात वही होती है, हमको ऐसा लगता है कुछ अलग करते हैं, चलो होती नहीं, ठीक है ना, ये जगह होती नहीं, वही होती है, बस देखने का नजरिया अलग होता है, ठीक है क्या, तो चलो ऐसे नहीं भाई, ये 6 यहाँ पे आ गया, ऐसे एरो लगा के 6 यहाँ पुटअप कर दो, ऐसे मत करना, एग्जाम स्टेप्स आएंगे अभी, ये तो आपको समझाने के लिए था,
तो एक वेरिएबल का आंसर आ चुका है। अब क्या करूंगा, टी की वैल्यू 6 किसमें पुटअप करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में। ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसमें पुटअप करूंगा। तो डालो अगली स्टेप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी। टी की वैल्यू क्या निकाली हमने, इन इक्वेशन किसमें पुटअप कर रहे हैं, 1। यानी कि एक चीज तो फिक्स है करीब करीब सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि जो इक्वेशन हम सबसे पहले उठाते हैं ना, आखिरी में वापस वही काम आती है, करीब करीब। वैसे आप 2 में भी पुटअप कर सकते हो, लेकिन ज्यादा सरल यही लगती है पुटअप करने में। इन इक्वेशन 1 वी गेट, बोलो इक्वेशन 1 हमने कहा जाके छोड़ दी थी उसको, एस इक्वल टू, बोलो 3 प्लस टी पे छोड़ी हुई थी, यहाँ पे छोड़ी हुई थी इक्वेशन 1। तो यहाँ पे टी की वैल्यू कल तक नहीं थी पर आज है, 3 प्लस 6 विल गिव मी 9। सो आंसर आ गया मेरा, देयरफॉर एस कोमा टी, अब एक्स कोमा वाई नहीं है, एस कोमा टी, एस की वैल्यू क्या निकाली 9 और टी पहले निकाल चुके थे 6, इज द यूनिक सॉल्यूशन, is the unique solution of the given, अरे लिख लो कितने पढ़ने पलटोगे, given pair of linear equations in 2 variables। बाकी होमवर्क, हाँ देखो मेरी बात सुनो, एक्स और वाई में पहले क्या आता है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं बेसिकली। एक्स और वाई में पहले क्या आता है, एक्स। अब आपने क्वेश्चन में अगर वाई की वैल्यू पहले निकाली तो उसमें एक्स की क्या गलती आएगा, तो वही एक्स हमेशा पहले, मतलब हम एक्स और वाई का आंसर जब लिखेंगे तो हम एक्स कोमा वाई लिखेंगे, वाई कोमा एक्स लिखने का पैटर्न नहीं है। सिमिलरली हम एस और टी में जब आंसर लिखेंगे तो हम एस कोमा टी लिखेंगे। फिर चाहे से आपने पहले टी की वैल्यू निकाली हो, जैसे पहले भी हमने पहले वाई की वैल्यू निकाली थी, पिछले क्वेश्चन में भी हमने पहले वाई की वैल्यू निकाली थी, बाद में एक्स की वैल्यू निकाली थी, तो आखिरी आंसर वाई कोमा एक्स थोड़ा लिखा था, क्या लिखा था, तो वो असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं, ठीक है ना, एक्स एस कोमा टी, ठीक है ना, नहीं स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है एस कोमा टी, ठीक है। हाँ असेंडिंग ऑर्डर समझ गया ना, अल्फाबेटिक ऑर्डर, पहले ऐसा आता है बाद में टी आता है ना। ओके पीछे का किसी ने नोट नहीं किया हो तो दिखाना है क्या, क्या नोट नहीं किया या दिखाना नहीं है, हाँ दिखाना नहीं है मतलब नोट कर लिया। चलें अगले क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन और हो सकता है, आधा अधूरा हो सकता है, आधा अधूरा होमवर्क हो जाएगा। क्या रो, क्या रोने की हमेशा ही आदत है, 10वीं में आ गए हैं। अर्जुन डिलीट, बेटा एग्जाम बहुत अच्छा लिखा है तूने, होमवर्क दे दूं, तेरा एग्जाम शीट भेज रहा हूँ तो तेरी मम्मी के पास, बहुत अच्छा एग्जाम लिख के आया है। एग्जाम में क्यों नहीं लिखता फिर, होमवर्क में अभी तो कह रहा है कि होमवर्क दे दो होमवर्क दे दो, तो फिर एग्जाम में क्यों नहीं लिखता है तू, और सबकी हालत यही है, अभी तो कह दोगे होमवर्क दे दो होमवर्क दे दो, अभी तो 30 मार्क खान बनोगे, क्या सर आ गया अब तो हमको दे दो होमवर्क, लेकिन एग्जाम के टाइम पे क्या हो जाती है 30 मार्क खानी का, गलती हो गई क्षमा करो करा था। ओके कर दूं डिलीट, चलिए आइए, सो क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमको एक बार के लिए स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 1 नहीं पढ़ी, क्योंकि एक्सरसाइज 1 नहीं पढ़ी तो ये 3rd क्वेश्चन अभी के लिए आपको कुछ अलग चीज लगेगी, तो मैं नहीं चाह रहा कि आप कंफ्यूज हो जाओ। अभी अपन जितना सीखे हैं उसके हिसाब से जो जो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं वही करेंगे, राइट। तो एक बार इस पे स्टार मार्क कर लो, और जब अपन एक्सरसाइज 1 पढ़ लेंगे तो आप ही आगे होकर मुझे याद दिलाओगे कि सर वो छूटा हुआ, राइट। 4th वाला हम कर सकते हैं सॉल्व, बिल्कुल नहीं अभी आधा अधूरा, अभी बाकी कल। तो 4th वाला देख लो फटाफट, नोट करो, here the given equations are, रुकने का टाइम नहीं है, here the given linear equations are this and this, equation 1, equation 2,
हो गया नोट डाउन? हो गया? अब देखो कुछ अलग चीजें दिखाई दी, जैसे डेसिमल दिखाई दिया, या फिर हमको रूट दिखाई दिया, या फिर हमको फ्रैक्शन दिखाई दिया, तो उससे घबराना क्यों? वैसे तो हर चीज का समाधान है। जैसे अभी फ्रैक्शन दिखाई दिया तो फ्रैक्शन को भगा दिया। अभी डेसिमल दिखाई दिया तो डेसिमल को भी भगा सकते हैं चाहे, बड़ी आसानी से। देखो सब में एक डेसिमल प्लेस है, सभी में एक डेसिमल प्लेस है। 0.2 एक डेसिमल प्लेस, 0.3 एक डेसिमल प्लेस, 1.3 एक डेसिमल प्लेस, 0.4 एक डेसिमल प्लेस, एक डेसिमल प्लेस, एक डेसिमल। तो दोनों इक्वेशंस को दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल का नामो निशान खत्म हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 10 into 0.2 2x, 10 into 0.3 by 3y and 10 into 1.3 30, ठीक है? 10 into 0.4 4x, then 5 by 10 20। तो अब इसमें कोई बता ही नहीं ना, हो गया नहीं? लेकिन कहने का मतलब ये है कि घबराना क्यों, पॉइंट में भी सॉल्व करना सीखे ना। मतलब आप ऐसा कर सकते हो लेकिन करेंगे डेसिमल में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? ठीक है ना? कर तो यही सकते हैं कि डेसिमल को भगा दें, भगाएंगे नहीं, हम डेसिमल नहीं सॉल्व। नई नई चीज सीखो ना बेटा, सीखने की उम्र है ना, और नहीं होता है तो ये ऑप्शन तो कभी नहीं है भगाने का, ठीक है? सो वही जैसे कर रहे थे, है ना? कोई भी एक इक्वेशन उठा ले हम, तो कौन सी उठाएं बोलो? फर्स्ट तो इक्वेशन 1 उठा लो। चलो इक्वेशन 1 बोलो क्या है? 0.2x 0.3y इक्वल टू, तो इसमें से मैं 0.2x की वैल्यू निकालूं। पहले वैसे तो आपको x की वैल्यू चाहिए, पर एक साथ तो ना x की वैल्यू आएगी, पहले 0.2x की वैल्यू आएगी फिर x की वैल्यू आएगी। तो 0.2x की वैल्यू निकालूंगा तो 0.3y को उधर भेजना पड़ेगा, तो 1.3 तो उधर ऑलरेडी है, माइनस 0.3y 1 बचेगा। वाह, 1.3 में से 0.3 y माइनस कर लेगा तो, अरे ये कांस्टेंट टर्म है, वो y वाली टर्म है, ऐसे कैसे ही रहेगा, ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है? ओके, अब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाती है 1.3 माइनस 0.3y, और ये 0.2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डन। कोई डाउट नहीं है यहां तक? ठीक है, अब इसको कहां सब्स्टिट्यूट करते हैं? इक्वेशन नंबर 2 में। 1 में तो उठाइए ना, फिर 1 में करेगी, 2 में करना है, ठीक है? तो सब्स्टिट्यूटिंग the value of x, substituting the value of x, क्या वैल्यू निकाली आपने x की? 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2 in equation what? 2 second we get तो इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूं एक बार में। क्या इक्वेशन नंबर 2 है? इंप्लाइज 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो x की जगह पुटअप करना है ना, तो पुट करते हैं। देखो 0.4 में तो नो चेंज, 0.4 में तो नो चेंज। अब 0.4 x का मतलब क्या होता है? 0.4 इंटू एक्स, यही तो होता है। तो 0.4 इंटू, अब x की वैल्यू डालनी है ना अपने को यहाँ पे, तो x की वैल्यू में डाल रहा हूं, ऊपर से ब्रैकेट लगा देता हूं मैं ना। x की वैल्यू क्या है? 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2, ये x की वैल्यू डाली है मैंने, अलग कलर डाल दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन हो। ये x की वैल्यू है जो ब्लू कलर में, राइट? और बची हुई इक्वेशन में तो नो चेंज, यानी आगे जो है वो तो है ही सही, प्लस 0.5y इक्वल टू 2. ये जो ब्लू कलर में ये x की ये वाली वैल्यू है जो ऊपर से मैंने निकाली है वो डाल दिया, ठीक है? समझ गया ना? इस डब्बे से मसाला उठाना है, उस कढ़ाई में डालना है। अब इस डब्बे से उठा के इसमें डाल देगा तो फिर कढ़ाई कैसे रह गई, ठीक है? ओके, चलो अब मल्टीप्लाई करो तो 0.2 से 0.4 कट रहा हो तो काट दो, कटता है ना? कितनी बार कटेगा? वाह, 10th क्लास के बच्चे हो, वाह। 0.4 से 0.2 कितनी बार कटेगा?
ओनली 2। अरे डेसिमल से डेसिमल कट गया ना, केवल 2 टाइम्स कटेगा, केवल 2 टाइम्स ही तो कटेगा। 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2 करेंगे तो डेसिमल से डेसिमल कट के 2 2 जा 4 नहीं होगा क्या? 2 टाइम्स ही गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो 2 इंटू 1.3 क्या होता है? 2 इंटू 1.3 क्या होता है? 2.6 माइनस 2 इंटू 0.3 क्या होता है? 2 इंटू 0.3 क्या होता है? और y भी लगा हुआ है तो 0.6 y। आगे में नो चेंज, 0.5 y, उसके आगे RHS में भी नो चेंज। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? सेम टू सेम पहले की तरह चल रहा है, बस नंबर्स आपको डेसिमल में दिखाई दे रहे हैं, दैट्स द डिफरेंस ओनली। ओके सो लेट्स सी। तो इन दोनों को सॉल्व करो पहले। माइनस 0.6y और प्लस 0.5y, कितने y मिला? -1 नहीं, 1.1। 0.6 है और 0.5 है ना, तो 0.1 मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉइंट, और वो भी माइनस का मिलेगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो 2.6 एज इट इज। और उसके बाद माइनस 0.1 y इक्वल टू 2.3। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं बता दूंगा फिर से। नहीं है, 0.6 में से 0.5 जाता है तो 0.1 बचता है, लेकिन ये माइनस का है तो फिर माइनस का 0.1 y बचा है, राइट। ओके मैं ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ कंजस्टेड हो गया है। देखो अब क्या करूंगा मैं, 2.6 को वहां भेज दूंगा, तो वहां पे ऑलरेडी क्या है 2.3, और ये 2.6 या प्लस में तो उधर जाके ये तो RHS है, और LHS में क्या बचा बताओ? -0.1 y। कोई डाउट नहीं है? अच्छा इसको सॉल्व करो। 2.3 में से 2.6 गया तो माइनस का -0.3, राइट। ठीक है, ठीक है, ओके। तो y की वैल्यू निकल जाएगी ना अब। y इक्वल टू ये -0.1 उधर आके डिवाइड हो जाएगा किससे? -0.3 से। -0.3 डिवाइडेड बाय -0.1। देखो माइनस से माइनस खत्म, और एक डेसिमल प्लेस से एक डेसिमल प्लेस खत्म, तो बचा ओनली 3/1। बचा ओनली, देखो माइनस से माइनस कट गया और एक डेसिमल प्लेस से एक डेसिमल प्लेस कट गई। अगर डेसिमल प्लेसेस कम ज्यादा होती तो फिर सोचना पड़ता, पर डिनोमिनेटर में भी एक डेसिमल प्लेस, न्यूमरेटर कट गई, तो 3/1 बचा, जो कि क्या होता है 3। अब इसको कहां पुटअप करोगे? यहाँ। तो y की वैल्यू आ जाएगी। अब वो आप लाइन लिख देना, मैं डायरेक्ट पुटअप करके बता रहा हूँ। देखो 1.3 माइनस 0.3 इंटू वाई की जगह 3 पुटअप करूंगा ना, तो इंटू 3 कर दूंगा। 0.3 इंटू 3 क्या होता है? 0.9 होता है। 3 3 9 होता है ना, डिवाइडेड बाय 0.2। चलो 1.3 में से 0.9 माइनस करना जरा। 1.3 में से 0.9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0.4 है ना, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? 0.2। तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 4/2। 4/2 यानी कि आंसर, यानी कि y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू यानी 2,3 इज द फाइनल यूनिक सॉल्यूशन। 2,3 इज द फाइनल यूनिक सॉल्यूशन। वो एक लाइन इसके बाद वाली जो लाइन होती है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, वो आप लिख लेते। उसमें फिर इक्वेशन 1 फिर से नोट करना, ये वाली इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन 1, ये हो जाएगी इक्वेशन 1, इसको फिर से नोट करना, और फिर इसमें y की वैल्यू पुटअप करना। क्या देखो 0.3 इंटू 3 0.9, और 1.3 में से 0.9, 13 में से 9 गई तो 4, 0.4 डिवाइडेड बाई 0.2, 0.4 से 0.2 डिवाइड हुआ तो 2। समझ आया? तो हमने पूरा गेम डेसिमल में खेला है। हम चाहते तो डेसिमल को पहले से भगा सकते थे, अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो पहले भगा के सॉल्व कर लेते। बिल्कुल सेम आएगा, क्यों अलग आएगा? ठीक है ना, बट अब थोड़े क्या खतरों के खिलाड़ी बनना पड़ेगा ना, क्योंकि क्या कई बार ऑप्शन होता है कि डेसिमल हटा दो, कई बार ऑप्शन होता नहीं है कि डेसिमल हटा दो, उसी के साथ डील करना होता है। तो उसके साथ डील करना कभी ना कभी तो सीखना है। ठीक है, डन। ओके तो बाकी कल करेंगे। जितने भी क्वेश्चन किए घर जाके अपने आप लगा के देखने हैं कि हमको आते हैं कि नहीं। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन प्लीज जल्दी से जल्दी खत्म करें, अन्यथा। ओके, थैंक यू so much for listening to us. Have a nice day, keep learning, and bye.